हर दिन मुझे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर एक्चुअली कंपनीज फ्रेशर्स को हायर कैसे करती है और उसका प्रोसेस क्या होता है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट उस रास्ते पर चलते भी है कि हमें कंपनी हायर कर ले, लेकिन गलत डायरेक्शन में। जी हाँ, अब गलत डायरेक्शन किस तरीके से हो सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट है ना, सर्टिफिकेट्स के पीछे जाते हैं। सर्टिफिकेट्स चाहिए मुझे वो सर्टिफिकेट क्रैक करना है। मेरे पास अगर जितने सर्टिफिकेट्स होंगे मुझे उतने जल्दी कंपनी हायर करेंगी। बट दिस इज़ द रॉन्ग मिथ। और साथ ही साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी लगता है कि अगर मेरे पास डिग्री होंगी अच्छे लेवल की या एक अच्छी डिग्री होंगी मेरे पास, तो मुझे कंपनी हायर कर लेंगी। कई हद तक ये बात सही भी है, बट पूरी तरह नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी सोचते हैं कि कॉलेज अच्छा होगा, यूनिवर्सिटी अच्छी होंगी तो मुझे वहाँ से अच्छी हायरिंग मिल जाएंगी या कोई भी कंपनी मुझे हायर कर लेंगी। ये भी बात कुछ हद तक सही है, बट 100% नहीं। सर्टिफिकेट्स भी होने चाहिए, लेकिन सर्टिफिकेट से इम्पॉर्टेंट है कंपनी का हायरिंग प्रोसेस ही कुछ अलग होता है। वो आपको टेस्ट करते हैं, ना कि आपकी डिग्री चेक करते हैं, ना कि आपके मार्क्स, ना ही आपका कॉलेज, ना ही आपका सर्टिफिकेट। दिस ऑल थिंग्स आर दी जस्ट गेट पास। एक्चुअल हायरिंग प्रोसेस तो कुछ और है, और वो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। आई एम श्रेयस मोदी, साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल एंड एंटरप्रेन्योर। लेट्स बिगिन दिस वीडियो। हाउ कंपनी एक्चुअली हायर्स फ्रेशर। एक्चुअली कंपनी आपको है ना प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हायर करती है, ना कि आपकी डिग्री और आपके सर्टिफिकेट्स देखकर। आप कंपनी के लिए कितने एफिशिएंट हो उस बेसिस पे आप हायर किए जाओगे। अब देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो प्रोसेस फॉलो होती है, सबसे पहला जो HR फिल्टरेशन जो प्रोसेस आता है, जहाँ पे आपका रिज्यूम ही आपको मेन एंट्री दिलाता है कंपनी में। अब किस तरीके से, सबसे पहले आज से कुछ साल पहले तक HRs रिज्यूम शॉर्टलिस्ट करते थे, लेकिन आज के टाइम पर ऑटोमेशन आ चुका है और हर कंपनी ATS को चेक करती है। ATS इज़ नथिंग बट इट्स एन एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। आपके रिज्यूम में आप जो भी इंफॉर्मेशन फीड करोगे, चाहे आपका सर्टिफिकेशन हो, चाहे आपकी डिग्री हो, चाहे आपका कोई भी रिलेटेड वर्क भी क्यों ना हो, जैसे कि आपने कितने प्रोजेक्ट्स किए इन साइबर सिक्योरिटी, आपने यू कैन से इंटर्नशिप्स कितनी की, साथ ही साथ आपने कौन से टूल्स पे वर्क किया है आज तक, ये सभी चीज़ें आप जब तक आपके रिज्यूम में अच्छे से हाईलाइट नहीं करोगे, आपका रिज्यूम शॉर्ट लिस्ट होगा ही नहीं कंपनी में, या HR तक वो पहुंचेगा भी नहीं। क्योंकि आज के टाइम पे अगर एक कंपनी में 10 वैकेंसीज़ है, तो उस 10 वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेंट्स। तो 10 एप्लीकेंट्स को शॉर्ट लिस्ट करने के लिए थाउजेंड्स ऑफ रिज्यूमे फिल्टर करना पड़ता है HR को। तो उसके लिए HR क्या करते हैं, ATS सॉफ्टवेयर्स लगाते हैं, जहाँ पे एप्लीकेंट्स को ट्रैक किया जाता है। उनके सॉफ्टवेयर में कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, कुछ इंपॉर्टेंट रिज्यूम्स के शॉर्टलिस्ट ऐसे फिल्टर्स लगाए जाते हैं, जो कि वो सॉफ्टवेयर खुद ही फिल्टर कर दे देता है कि इस पोजीशन के हिसाब से कौन सा एप्लीकेंट सूटेबल है, और वो एप्लीकेंट का रिज्यूम को प्रायोरिटी पर रखा जाता है। और आपका अगर ATS स्कोर अच्छा नहीं है तो 100% आप फेल होने वाले हो सिर्फ HR फिल्ट्रेशन में। आपका तो HR राउंड भी नहीं हुआ, ना ही आप सिलेक्ट हुए, फिल्टर से ही आप बाहर हो जाओगे। तो आपके रिज्यूम पे आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क करना पड़ेगा। ओके, सो नाउ देखिए, जो फर्स्ट प्रोसेस रहती है कोई भी कंपनी की हायरिंग की, जो फर्स्ट राउंड रहता है वो रहता है टेक्निकल स्क्रीनिंग राउंड। टेक्निकल स्क्रीनिंग राउंड में क्या होता है कि आपका पहले फिल्टर हो चुका है रिज्यूम है, ATS स्कोर अगर अच्छा है तो आपका रिज्यूम जो है शॉर्टलिस्ट हो जाएगा। उसके बाद में आपको मेल आएगा या कॉल आएगा कंपनी की तरफ से, और सबसे पहला जो राउंड होगा आपका वो रहेगा टेक्निकल स्क्रीनिंग राउंड। अब टेक्निकल स्क्रीनिंग राउंड में क्या होता है, जनरली आपको है ना टेक्निकल पर्सन ये क्वेश्चंस पूछेंगे कि फॉर एग्जांपल बेसिक क्वेश्चन सबसे पहले आपका टेस्ट किया जाएगा, जैसे कि UDP क्या होता है, TCP क्या होता है। इफ़ आई एंटर XYZ URL, और जैसे मैं एंटर करता हूँ ब्राउज़र में, उसके बाद में क्या प्रोसेस होती है, फिर उसके बाद में व्हाट इज़ SQL इंजेक्शन पूछा जा सकता है, XSS अटैक काम कैसे करता है, OWASP टॉप 10 वर्नेबिलिटीज़ के बारे में जो बेसिक नॉलेज एक साइबर सिक्योरिटी बिगनर को या फ्रेशर को होनी चाहिए, वो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद में ये इसलिए नहीं पूछा जाता है कि आपको चेक करे वो कि आपके पास कितनी नॉलेज है,
आप कितने कॉन्फिडेंट हो आंसर्स को लेकर और आपने कितना वर्क किया है अपने ऊपर इन साइबर सिक्योरिटी, वो चेक किया जाता है, ना कि आपकी बुकिश नॉलेज और आपने कितना पढ़कर आया वो चेक किया जाता है। सो पहला राउंड होता है टेक्निकल स्क्रीनिंग राउंड, जहाँ पे आपकी पूरी स्क्रीनिंग की जाती है। देखिए, नाउ द प्रॉब्लम इज बहुत सारे स्टूडेंट इसलिए फेल नहीं हो जाते कि वो स्मार्ट नहीं है, वो स्मार्ट है लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि एक्चुअली उन्हें सीखना क्या है और किस ऑर्डर में सीखना है। उस वजह से मैंने है ना साइबर सिक्योरिटी का एक बेस लेवल टू एडवांस लेवल कोर्स को बिल्ड किया है, जहाँ पे आपको पूरी ट्रेनिंग दी जाएंगी, प्रॉपर रोड मैप फॉलो किया जाएगा और प्रॉपर पाथ के थ्रू हम आगे बढ़ेंगे, बेस से लेवल लेकर तो एडवांस लेवल तक। और वहाँ पर आपको है ना मैं खुद आकर स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको साइबर सिक्योरिटी में ग्रो करना है, कौन से स्किल्स आनी चाहिए, वो सभी स्किल्स के ऊपर हम वर्कआउट करेंगे। ओआप्स टॉप 10 वर्नेबिलिटीज़ हो गई, एथिकल हैकिंग स्किल्स हो गई, ये पूरा का पूरा हम सीनियरियो फॉलो करेंगे, पूरा रोड मैप आपको बताया जाएगा इस प्रोग्राम में। और मैं खुद इस फील्ड में पिछले 8-9 साल से काम कर रहा हूँ, मुझे पता है किस तरीके से ये फील्ड काम करती है। और मैंने व्हाट्सएप, नोकिया, ओप्पो जैसे बड़े कंपनीज़ में बग्स भी फाइंड करे हैं और आज मैं काफ़ी सारे कंपनीज़ को सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो मुझे पता है और वही एक्सपीरियंस मैं आपको देने जा रहा हूँ, जिससे आप सभी हायर हो सको एक कंपनी में, एटलीस्ट इंटर्नशिप लेवल तक आप पहुँच जाओ। ओके, तो अगर आपको सच में इंटरेस्टेड हो आप इस कोर्स को इनरोल करने के लिए, तो जस्ट चेकआउट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। और मैं आपको परचेस करने नहीं बोल रहा हूँ कोर्स, जस्ट चेकआउट, आपको सिलेबस से ही रोड मैप पता चल जाएगा। अगर फिर भी आप वो फॉलो नहीं कर पाते हो तो मेक श्योर कि आप कोर्स में इनरोल कर सको। और मिलता हूँ आपको मैं बहुत जल्द लाइव सेशन में। टिल डैट इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। नाउ अब बढ़ते हैं सेकंड नंबर के राउंड पर, जो कि रहता है एडवांस टेक्निकल स्क्रीनिंग राउंड, जिसे कहा जाता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर नॉलेज एंड सिनेरियो बेस्ड राउंड। ओके, सो सिनेरियो बेस्ड राउंड में क्या होता है, अब आपने बेसिक क्वेश्चंस तो सॉल्व कर लिए, लेकिन अभी भी सेकंड राउंड जब आपका होता है टेक्निकल, और मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारी कंपनी सेकंड टेक्निकल राउंड लेती है, जहाँ पे चेक किया जाता है कि आपका थिंकिंग प्रोसेस कैसा है, आप किस तरीके से सिचुएशन को अंडरस्टैंड करते हो और आप किस तरह से एक्ट करते हो कोई चीज़ अगर आपको दी जाए या कोई टारगेट दिया जाए तो। उसके लिए वो आपको कई बार पूछते हैं कि अगर आपको हमने लॉगिन पेज दिया कोई भी वेबसाइट का, तो उसके ऊपर आप कैसे उसको टेस्ट करोगे। तो वहाँ पर आपका एक रियल मेथडोलॉजीज पता चलती है कि आप कौन से मेथड टेस्ट कर सकते हो, कौन से टूल्स यूज़ करोगे और किस टाइप का सिनेरियो रहेगा वो। बाद में फिर वो ये भी पूछ सकते हैं आपको कि अगर आपको हमने XYZ एक नेटवर्क सिनेरियो दिया है, उसके अंदर से आप किस तरीके से टारगेट्स को फाइंड आउट करोगे, तो उनको ये भी पता चलेगा कि आपकी नेटवर्किंग स्किल्स कैसी है और आप किस तरीके से टारगेट्स को निकाल सकते हो। उसके बाद में है ना आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं, और बहुत बार मैंने देखा है कि पूछते भी है, कि अगर आपको कोई XYZ वर्नेबिलिटी मिल गई है तो उसके बाद में क्या करोगे उसके बाद में। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और ये टाइप के क्वेश्चंस आपको है ना बहुत अच्छे से सोच समझकर आपको इसके आंसर देने हैं, प्रॉपर प्रिपेयर कर जाना है टेक्निकल राउंड्स के लिए। 1 and 2 लेवल्स जो सेकंड राउंड, फर्स्ट एंड सेकंड राउंड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको अच्छे से इसको क्रैक करना ही करना है। इफ़ योर रिज्यूमे गेट सिलेक्टेड और बहुत बड़ी कंपनी है तो कुछ कंपनी में है ना थर्ड टेक्निकल राउंड भी लिया जाता है, क्योंकि उनके टीम को चाहिए एक कैपेबल पर्सन जो कि हर चीज़ से वाकिफ़ हो, अच्छा एक्सपीरियंस हो उसे रियल वर्ल्ड सिनेरियोज़ का, भले ही आप फ्रेशर ही क्यों ना हो, लेकिन वो थर्ड टेक्निकल राउंड कुछ कंपनीज लेती है। हर कंपनी नहीं लेंगी, लेकिन जो कंपनी प्रॉपर तरीके से फिल्टर करना चाहती है एप्लीकेंट को, वो 100% थर्ड राउंड लेती है। अब थर्ड लेवल पर क्या होता है कि वो आपको है ना हैंड्स ऑन लैब्स देंगे, आपका प्रैक्टिकल सिनेरियो चेक करेंगे कि एक्चुअली आपको कितना आता है। वो आपको प्रैक्टिकल लैब्स देंगे, जैसे आपको कोई CTF देंगे, कोई टारगेट सिस्टम देंगे, उसको वो एक्सपोज करने बोलेंगे, और यू कैन से वहाँ पर आपको हैक करना है उस सिस्टम को, आपको फ्लैग कैप्चर कर लाना है। और रियल प्रोजेक्ट्स के टाइम पर जब आपको वो लैब देते हैं, प्रोजेक्ट्स के टाइम पे वो एक्चुअली चेक कर लेते हैं
कि अगर मैं फ्रेशर हूँ तो मैं एक्सपोज हो जाऊँगा अगर मेरे पास सिर्फ थ्योरी नॉलेज है तो। क्योंकि कई बार फ्रेशर क्या करते हैं कि हम थ्योरी नॉलेज ले लेते हैं और थ्योरी नॉलेज को अप्लाई करते हैं इंटरव्यू में और कई बार सिलेक्ट भी हो जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज अगर आपके पास नहीं है, आप सिर्फ थ्योरी नॉलेज, बुकिश नॉलेज लेकर आए हो, तो एक साइबर सिक्योरिटी फ्रेशर थर्ड राउंड में अटक जाता है। तो थर्ड राउंड के लिए भी प्रिपेयर अगर होना है तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर योर टेक्निकल प्रैक्टिकल बेस्ड राउंड, ओके। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राउंड और सबसे लास्ट राउंड आता है HR राउंड। अब कई बार है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि HR राउंड पहले आता है, पहले प्रैक्टिकल स्क्रीनिंग होती है, फिर उसके बाद में आपके प्रैक्टिकल नॉलेज को टेस्ट किया जाता है, एंड जब टेक्निकल टीम आपके आंसर से सेटिस्फाई होती है तब वो आपको सेंड करते हैं HR प्रोफेशनल के पास, और तब जाके आपका रिज्यूम प्रॉपर तरीके से शॉर्टलिस्ट होता है और फिर HR राउंड लिया जाता है। अब HR राउंड में है ना, वो चेक करते हैं आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका बॉडी लैंग्वेज क्या कहता है, आप जो कम्युनिकेट कर रहे हो वो आपके बॉडी लैंग्वेज में शो भी हो रहा है या नहीं हो रहा है, मीन्स आपका अपीयरेंस कैसा है, आप कॉन्फिडेंट हो, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आप किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते हो कम्युनिकेशन के थ्रू। जैसे मैं अभी आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ खुद को, वैसे ही मैं अगर किसी पर्सन के सामने बैठा हूँ उसी से मैं इस तरीके से ही बात करूँगा, लेकिन कुछ प्रोफेशनल वे में, और उसको इस तरीके से मैं टैकल करूँगा कि वो पर्सन मुझे एक कॉन्फिडेंट पर्सन समझे, मेरी पर्सनालिटी ट्रेट्स को समझे और वो मेरे ऊपर ट्रस्ट करें। ये रहता है कम्युनिकेशन स्किल। और वो चेक करते हैं कि आप कितने कंसिस्टेंट हो, आप काम को लेकर कितने सीरियस हो, प्रॉपर आपको अगर कोई टास्क दिया जाए तो वो कितने कंसिस्टेंसी से आप कंप्लीट करते हो हर एक टास्क। और साथ ही साथ HR ये भी चेक करते हैं कि आपकी लर्निंग कैपेबिलिटीज़ कैसी है, वो आपके पास वो क्यूरियोसिटी है क्या। आपके पास अगर क्यूरियोसिटी नहीं है तो देखिए, साइबर सिक्योरिटी एक ऐसा फील्ड है कि आपको है ना क्यूरियोसिटी दिखानी ही पड़ती है, क्योंकि ये एंडलेस फील्ड है। हर महीने नई टेक्नोलॉजी आएंगी, एवरी मंथ आपको एवरी मंथ वो न्यू टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करना पड़ेगा, उसको सीखना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। अगर आपके पास लर्निंग कैपेबिलिटीज़ नहीं है, आप नई चीज़ सीखना नहीं चाहते हो, जितना आपके पास है उतने में ही आप खुश हो, तो HR वो भी चेक करता है। क्योंकि देखिए, जो पर्सन सिलेक्ट करने वाला है आपको, और आप जो डोमेन में जाने वाले हो, जो साइबर सिक्योरिटी डोमेन है, ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल डोमेन है, और यहाँ पे कंपनीज़ है ना ट्रस्टेड पर्सन को ही हायर करना चाहती है, ना कि रिस्की पर्सन को, जो कि उनके लिए ही प्रॉब्लम बन जाए आगे जाकर। तो अपने आप को एथिक्स में रखो, और जो मैंने प्रोसेस आपको बताया है ये 4 to 5 स्टेप्स में, उसके लिए प्रिपेयर करो खुद को। आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो समझ में आ गई हो। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है या कुछ नहीं समझ आया इस वीडियो में, तो जस्ट कमेंट डाउन में बिलो, उसके बारे में मैं आपको प्रॉपर आंसर प्रोवाइड करवा दूंगा। और अगर आपको लगता है कि आप सच में इंटरेस्टेड हो इन साइबर सिक्योरिटी और आपको इसी तरीके से रोड मैप फॉलो करना है, तो मेक श्योर जो कोर्स की लिंक नीचे दी गई है उसको आप चेकआउट करो। मैं आपको मिलता हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो मेक श्योर डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है अगली वीडियो लेकर आने का। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। श्रेयस मोदी साइनिंग ऑफ।